नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। वंदे भारत क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से बने रहिएगा। और हमारे संस्थान में रोज़ सुबह में और शाम में क्यूज का व्यवस्था है, जिसमें बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का स्पेशल तैयारी कराया जाता है। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़िएगा। और हमारे संस्थान में बहुत से बच्चे का रिजल्ट भी हुआ है, बहुत से बच्चे अभी पढ़ भी रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिएगा और हम लोग मिलते हैं। और आप लोग होमवर्क हम दे देंगे बोर्ड पे, आप होमवर्क पढ़ के आइएगा। अभी फिलहाल चलेगा करेंट अफेयर्स का, चलेगा एसपीडी का करेंट अफेयर्स, और उसके बाद फिर चलता है लुसेंट चलता है, हाँ साइंस का भी स्पेशल चलता है, एसके झा का बुक चलता है, बहुत सारा बुक चलता है। तो आप लोग बने रहिएगा। बाकी बात हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए कहाँ से? 16 से 31 जुलाई। हाँ ठीक है। करेंट अफेयर्स में ऑनलाइनर चल रहा है अभी 16 से 31 जुलाई, और उसके बाद फिर होमवर्क बता दिया जाएगा। आप लोग कल पढ़ के आइएगा इसी टाइम और इसी समय में हमसे जुड़िएगा ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में आके जुड़ सकते हैं। और हमारा पता है नया बाजार, आदर्श नगर, लखीसराय। चलिए आइए। फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर अभी नहीं है। यूट्यूब पर 50 को कम से कम पूरेगा तब होगा लाइव। चलिए अब उसके बाद फिर बोलिएगा, कहता है कि हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया? गुजरात। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, कहता है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया? पंजाब। ठीक है, आगे बोलना है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण हुआ है? सिंगापुर। अब बोलिएगा, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया? चांदीपुर, उड़ीसा। सही है। अब बताइएगा, कहता है कि किस राज्य में मांडोवी नदी पर रोरो फेरी से फ्री सेवा शुरू हुआ? गोवा। ठीक है, गोवा। आगे क्वेश्चन बताना है, कहता है कि द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 में द्रौपदी मुर्मू ने किसको दिया है? आदमी का नाम है कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला? धर्मेंद्र प्रधान। आगे क्वेश्चन बोलिएगा, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? असम में। उसके बाद फिर बोलिएगा, कहता है कि किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड NGRDS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। आगे का क्वेश्चन बोलिएगा, किस राज्य ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया? अच्छा, इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का स्थान कैमा? क्वेश्चन हॉल था, अब पूछेंगे वहां से। अब बताइएगा, किसे बिहार, कहता कि किसे बिहार चुनाव के लिए सेफ आइकन नियुक्त किया गया? ठीक है। चलो ठीक। अच्छा बताना है यहाँ से, संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किसे मिला? ये था, ये बताते हैं कैनेडी ओडेड तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। आपको बोलेगा तब ना मिला के दे देना। वहां से बोलिएगा, किस राज्य सरकार ने दृष्टि बाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया? आगे क्वेश्चन बोलिएगा, कहता है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल
INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? दुबई। अगला क्वेश्चन बोलिएगा किस देश ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया? अमेरिका। ठीक है। अच्छा बोलिएगा, कहता है कि PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये का प्रोत्साहन राशि का घोषणा किया? 15,000। अब बताइएगा पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका? न्यूजीलैंड। न्यूयॉर्क है, न्यूजीलैंड। नहीं रुकिए, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है। वहाँ बोलना है। कहता है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। आगे बोलना है। कहता है कि जारी हुनूर इंडिया अंडर-30 सूची 2025 में शीर्ष पर रहा है कौन? हाँ, शीर्ष पर कौन रहा है? बोलिए। नए आदमी का नाम बताना। जारी हुनूर इंडिया अंडर-13 सूची 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? राम माधव। आदिति पालीचा। वहीं से क्वेश्चन बोलिए। PM मोदी ने निजी क्षेत्र, अच्छा हो गया। कहता उसके बाद बताना है भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया? कोलकाता। अब यहाँ से फिर बोलना है। कहता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वो कैमे नंबर का उपराष्ट्रपति था? 14वां। अभी उपराष्ट्रपति कौन है बताइए? अब वहाँ से बोलिएगा किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम का घोषणा किया? हाँ, राज्य का नाम शक्ति श्री। ठीक है, उड़ीसा। आगे क्वेश्चन बताइएगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया? देश का नाम बताना। देश का नहीं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया? चलिए बोलिए। अब शांत रहो। अब वहां से बोलेगा प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। अब यहाँ से फिर बोलेगा कहता कि द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? इंग्लिश में। हाँ, राम राम माधव। ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, अब बताइएगा भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुआ? USA। अब बताना है किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। अब वहां से फिर बोलिएगा किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया? फिनो पेमेंट बैंक। अब कहता कि ASI ने किस राज्य के लंगफुन रुपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? पूर्वोत्तर का कोई राज्य है? मिजोरम। ठीक, मिजोरम। उसके बाद बताना है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स
2025 कहाँ आयोजित होगा? हाँ, FISU जर्मनी। अब फिर यहाँ से बोलना है, कहता है कि किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया? किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन ज्योति? ठीक है, पंजाब। अगला क्वेश्चन बताना है, किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? SBI। अब बताना है, कहता कि किस देश के वैज्ञानिक ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? चाइना। अब वहां से बोलेगा, कहता है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया? UAE। उसके बाद यहाँ से बताना है, विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? कौन सा राज्य? राजस्थान। हाँ, राजस्थान। आप बताना है वहां से क्वेश्चन, किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार का योजना शुरू किया है? भारत। अगला क्वेश्चन बताना है, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक बागला। अगला क्वेश्चन बताना है, ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार कौन जीता? सुहानी शाह। आगे क्वेश्चन बताना है, दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नकदी पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितना किया? 5 करोड़ 3 करोड़। हाँ, 7 टोटल 7 करोड़ है। रजत वाला का 5 करोड़, कांस्य वाला का 3 करोड़, स्वर्ण वाला के 7 करोड़, उसके बाद रजत वाला के 5 करोड़, उसके बाद फिर 3 करोड़। अब बताइएगा, द ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक कौन लिखा है? विश्वरूप राय चौधरी। अब फिर यहाँ से बताइएगा, कहता है कि ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिच्छेद का जलावतरण कहाँ किया? ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिच्छेद का जलावतरण कहाँ किया है? गोवा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा कौन? ये पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन बताना है, किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? कौन ऐसा देश है जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया? कौन सा देश? इंडिया। कहता बताना। अगला क्वेश्चन है, फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्या देशमुख। यहाँ से बोलना है, किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया? राज्य का नाम बताना है। सुनो क्वेश्चन फिर से सुनिए, किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया?
किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया? फ्रांस। कहता बताइएगा, कहता ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रैंकिंग में शीर्ष पर रहा कौन? सीधा सीधी बोलिए ना, दुनिया के सबसे शीर्ष नेता कौन है? नेता का नाम पूछे हम, सिंगापुर देश ने है। बोलिए, दुनिया में कौन सा एकदम वैल्यूबल नेता है, सबसे उसका वैल्यू ज्यादा है? बोलिए, नरेंद्र मोदी। चलिए, अच्छा ठीक, चोर रहे इंसान रहे, भारत के प्रधानमंत्री है ना, वहां से बोलिएगा। गाथे मंगल उत्सव कहाँ मनाया गया? अगला क्वेश्चन बताना है, कहता कि भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? हाँ, किस शहर में किया गया? बोलिए। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन बताइएगा, DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, कहां पर? DRDO ने UVA लॉन्चेड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, कहां? राज्य का नाम बताइए। राजस्थान। किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व का 6th रेड स्कूनर का खिताब जीता? आदमी का नाम बताना है। किसने भारत के पंकज अडवाणी को हरा करके विश्व 6 रेड स्कूनर का खिताब जीता? बोलो बोलो बोलो, सही है। रिले पावेल। किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्राइक्रेस मिशन शुरू किया? नासा। आप बताइए। 30 तक था, 31 तक। अच्छा ठीक है, बस। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता 2025 में? हाँ, किसने पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 में जीता है? पेन पुरस्कार कौन जीता? बोलिए बोलिए उधर से। गीतांजलि श्री। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रासायनिक संबंधों के 60 साल पूरा हुआ? वहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ से बताना है, किसे जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाँ, कौन सा व्यक्ति को जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार? बोलिए, हल्का सा भी बोलता सही होगा। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार की बोल रहे? बोलो। हाँ, BR नारायण। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। यहाँ से फिर बताना है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला दूसरा बल्लेबाज? टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला दूसरा खिलाड़ी का? बोलिए।
हमारे वहाँ से 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? देश में बताना है क्या? हाँ, देश का नाम बताना। फिलीपींस। अगला क्वेश्चन इधर से बताना है। मोबाइल बंद करो। कहता है कि किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया 27 जुलाई को? किस देश का नौसेना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया? हाँ। अभी वो ऐसा देश है जो भारतीय व्यक्ति को शादी करने के लिए फ्री अनुमति दे दिया, वहाँ के महिला से शादी कर सकता है। अपना जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसा किया है कि हमारे यहाँ के लड़कियों से शादी करेगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगा। बोलिए। मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन आप बताना। उसके बाद है इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने वाली महिला कौन है? उमाकांत जिला। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर बताना है। भारत के अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स का कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। दे देते हैं। अब बताना। अगला है एशिया कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया है। बोलिए। 2025 वाला चल रहा है। एशिया विश्व कप 2025। अरे एशिया कप होता क्रिकेट से संबंधित है। एशिया कप ये कहाँ हुआ था? इंडिया ही जीता था। बोलिए। यूएई और अबू धाबी उसी का सब है टापू। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया? अगला क्वेश्चन है किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूर संचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश का? हाँ, बोलिए। कौन सा देश? इलाहा में है। ये सुनिए। नरेंद्र मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल के प्रथम सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तेलंगाना बोला। कथा उसके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का कौन सा स्थापना दिवस 2025 में मनाया गया? अच्छा ये सुनिए। आप बताइएगा कोई भी एनीबॉडी CRPF का स्थापना कब हुआ था? CRPF के CRPF का स्थापना होता है 1939। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का विषम क्यूब हेल्थ सेट उपहार दिया? मालदीव। अगला क्वेश्चन बताना है किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सापे 2025 का आयोजन किया है? नहीं, फिर से बोलिए। किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सैप 2025 का आयोजन किया गया है?
कहाँ हुआ बोलिए महाराष्ट्र देश की राजधानी बताना है। बोलिए। राजीव बताना है। दक्षिण क्या है? आर्मी हॉस्पिटल हाँ, नहीं बोलते हैं। आर्मी हॉस्पिटल नहीं दिल्ली लाडली बेटिया कहता। वहीं से क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया किसको? अच्छा सुना। हाँ, चीन का है यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा। नाम चाइना वाला के कुल उसने रहेगा। चाइना, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये सब के नाम उसने रहेगा। कहता, किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? चलिए अगला बोलिए, उधर से बोलिए। हाँ, ये तुर्की ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब वहीं से बताना है, कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार मिला है? 17। किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का घोषणा किया है? ब्रिटेन। दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB का खोज हुआ है। ये कहाँ हुआ है? कर्नाटक के कोलार जिला में 38 वर्षीय महिला। हाँ, 38 वर्षीय महिला है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? नहीं AI आधारित पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन बोलना है, दुनिया कथा बताना है, भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? मालदीव की राजधानी माले। अच्छा ठीक है, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? नाम बताना है। देश। हाँ, देश को बोलिए नाम। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर। हाँ, इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? हम बोले। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? ड्रोन प्रहार बोला। ड्रोन प्रहार नागालैंड। नागालैंड के कोहिमा में। आप उसके बाद फिर बताना है, नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? वैशाली बिहार। अब्बा जी के राजधानी वैशाली। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया? श्रीहरिकोटा। ये पड़ता आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ से बताइएगा, चर्चा में रहा कल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी किस देश में? ये रूस में। ठीक है, आप बताइएगा कि एनीबडी कोई भी रूस की राजधानी सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? भारत में कोई अभयारण्य के नाम बताना। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां कॉप कहाँ आयोजित किया गया?
देश का नाम बताना है। देश के नाम बताइए। देश का नाम सुनिए क्वेश्चन फिर से। रामसर कथा संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां कॉप कहाँ संपन्न हुआ है? 15वां देश का नाम बताना है। 15वां मालदीव है। बोलिए। इसका आंसर होगा जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन, बीसी राय ट्रॉफी का संबंध और बीसी राय ट्रॉफी किसने जीता? बीसी राय ट्रॉफी 2025 किसने जीता? बीसी राय ट्रॉफी 2025 किसने जीता? कंट्री या स्टेट? राज्य का नाम? हाँ, ठीक। मणिपुर। अगला क्वेश्चन बताना है। चलो खत्म हो गया ये वाला। चलिए ये वाला खत्म हो गया है। अब लाइए तो दीजिए। आज साइंस पहले दो, साइंस पहले दो हमरा। साइंस पहले साइंस मोबाइल मोबाइल में सर जब भेजे उसका आंसर नहीं दिख रहा है। काट दिया है। हाँ जो लास्ट में है ना ऑब्जेक्टिव उसका आंसर नहीं। अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे, थ्योरी पूछेंगे। हम थ्योरी पूछेंगे। नंबरीकरण में लाइट नहीं दिख रहा है। बोलो जल्दी। अब बहुत बढ़िया टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण टॉपिक ना है। हाँ बहुत बढ़िया टॉपिक है। चलिए सुनिएगा। कहता कि वह कौन सा मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है? इसे कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। सही बात। अच्छा अगला क्वेश्चन बताना है। गुरुत्वाकर्षण यानी बड़ी जी बराबर कितना होता है उसका मान बताइए। 6.673 क्वेश्चन पूछ रहे सर। ठीक। अभी इनवर्स बोलते हैं। माइनस बोले अच्छा बड़ी जी को हम क्या बोलते हैं? ये हाँ सर्वतान नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आगे बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये सुनिए। कहता कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच के बल को क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन पूछे हैं, एकांक दूरी पर स्थित अगर कोई वस्तु अगर यहाँ और यहाँ स्थित है, ये दोनों के बीच जब आकर्षण लगेगा तो ये कौन सा बल लगेगा? एक दोनों को आकर्षित करेगा, कौन सा बल? बोलो यहाँ। ये सर्वतीय नियतांक। आकर्षण बल है। ठीक है आप बताना फिर। अच्छा बताना है, ध्यान सुनना है। कहता किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? वजन। वजन को जिसको भार बोलते हैं। अब बताना है, बड़ी जी का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। आप बताना है, बड़ी जी का बीमा। M1 होगा, L पर 3 होगा और सुनिए, M इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2। कहता है सुनिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में हर जगह क्या होता है? समान होता है। अधिक होता है, कम होता है कि शून्य होता है? कि सगर से समान रहता है। अब बताना क्वेश्चन है,
दो अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा? आज क्वेश्चन आया था से 16 गुना 16 गुना बढ़ जाएगा। अभी की बोला 16 गुना बोला। चलिए सुनिए ध्यान से। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल सदिश राशि की अदिश राशि? पास होता इधर हाँ, बोलिए। अच्छा बताइएगा, गुरुत्व बल सदिश राशि की अदिश राशि? सदिश राशि। ठीक है, आगे फिर बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल को ही कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं? आकर्षण बल। छोटी जी का मान बताइए कितना होता है? 9.8। ठीक है, आप बताइएगा छोटी जी का मान किसने ज्ञात किया था? न्यूटन। आगे फिर बताना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है या नहीं करती है? नहीं करती है। कहता बताना है। आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता कि कहाँ पर जो है वस्तु को अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक के साथ गिरेगा? हाँ, निर्वात में अगर कोई वस्तु है उसको अगर गिराएंगे तो दोनों एक साथ पहुँचेगा। कहाँ पर वस्तु को अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराने पर भारी वाला पहले गिर जाएगा? कहाँ गिराएंगे? माध्यम में। कौन माध्यम? कौन माध्यम में? कौन ऐसा जगह से वस्तु को गिराएंगे जो कि भारी वाला वस्तु पहले गिर जाएगा, हल्का वाला बाद में गिरेगा? वायु की उपस्थिति हवा। ठीक है, हवा उपस्थिति से। निर्वात में मुक्त अवस्था में तो दोनों साथ ही गिरेगा। हाँ, क्वेश्चन वहाँ से बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है या नहीं करता है? ऊंचाई पर। हाँ, ऊंचाई पर नहीं करता। ये सभी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो ऊंचाई पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा? हाँ या नहीं बोलिए, ऊंचाई पर निर्भर करता है या नहीं? नहीं। हाँ करता है। गुरुत्वेन करता, गुरुत्वाकर्षण नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण कैसे करेगा? करता है तो ये गलत है। है। बदलते रहता है। आप शांत रहो। क्वेश्चन यहाँ से, यदि किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा? -2 क्या % वृद्धि होगा? कमी होगा, बोलिए। कमी होगा 2 4% के कमी होगा। अब बताइएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। अगर सतह से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। आप पृथ्वी के धरातल पर क्या होगा? चलिए ध्यान सुनिएगा। कहता ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में क्या होता है? कम होता है कि ज्यादा होता है? हाँ, नहीं दे दिए नंबर इधर से। बोलो। कहता ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में कम होता है कि अधिक होता है? बोलिए।
काम होगा तो अधिक होता है। ग्रुप पर अधिक होता है। कहता अगला क्वेश्चन वहीं से, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? विषुवत रेखा से ध्रुव से हाँ, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा। बढ़ेगा। यहाँ से फिर बोलना है, सुनिए ध्यान से, ये सब क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन पूछता है। ध्रुव में हमेशा बढ़ेगा। कहता ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप वहां से फिर बोलिएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ा दिया जाए तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बदलता है कि नहीं बदलता कि अभी होता है, शून्य होता है? बोलिए। चलिए बोलिए, हम क्वेश्चन क्या पूछे? पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ा दिया जाए, बढ़ा या घटा दिया जाए तो इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? इधर से हम लोग बोले तो सुन रहे मान नहीं बदलता है। वो परिवर्तित रहा तो कोई बोले तो सुनिए रे, आप ध्यान नहीं दे रहे। बस यहाँ तक लास्ट चलेगा। ऐ सुनिए, पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? क्वेश्चन है, पृथ्वी का अगर घूर्णन गति रोक दिया जाए तो ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? क्या समान या शून्य? बोलिए। समान होगा। समान होगा। हाँ सर, सब बस लेखा क्वेश्चन आ रहा है। कहता कि गुरुत्वाकर्षण, सुनिए, हाँ, कहता पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अगर कहता 17 गुनी से अधिक कर देने पर इसका मान कितना हो जाएगा? इधर है, इधर। अच्छा बोलिए। 17 गुना से अधिक कर देने पर क्या हो जाएगा? पास था नहीं इसके। अच्छा ठीक है, इधर से बोलिए। क्वेश्चन कहता पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा 17 गुनी से अधिक कर देने पर इसका मान क्या हो जाएगा? हो गया सर। हाँ तो उधर में क्वेश्चन बताओ किया सर, मिल गया। चलो ठीक है, तो बेईमानी नहीं कर रहे। नहीं समान आप बोले नहीं। क्वेश्चन कहाँ से है? इधर से है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और इसका मतलब है, हाँ सही है। कहता बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन था? दादा भाई नौरोजी। ठीक, यहाँ से बताना है मनसब देने की प्रथा, या तो सीधा सीधी बोलिए, मनसबदारी प्रथा किसने चलाया? अकबर। आगे फिर बताना है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या था? संस्कृत। उसके बाद फिर बताना है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। आगे फिर बताना है यूएसए के मुद्रा का नाम? डॉलर। अभी बताइएगा कि भारतीय मुद्रा डॉलर की तुलना में कितना है? 92। बढ़ते रहता है, 100 हो जाएगा कोई दिन। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया था? 1924। अब बताइए अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आप बताइएगा सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद के निजाम। ठीक, आप बताना है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन किया था? माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से बताना है मधुबनी चित्रकला
किससे संबंधित है? बिहार से। बिहार पेंटिंग कला। आगे बताना है बराक ओबामा का संबंध किस पार्टी से था? डेमोक्रेटिक पार्टी। अब यहाँ से क्वेश्चन बताना है एक राष्ट्र एक नेता का नारा कौन दिया था? हिटलर। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? से क्या है? भारत में डुबले बोला जाता है। सर्वप्रथम बोलेगा तो डुबले। डुबले भारत में कहता सुनिए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। शैवाल कहता कि शैवाल में किसकी बहुलता अधिक होती है? क्लोरोफिल। अच्छा, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? कहता कि बताना है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? एनसीईआरटी के सवाल है। पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी। उत्तराखंड। अब 3 हो गया। अच्छा, फिर एगो पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था? नंबर मिल गया। अब बताना है ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं गुजर सकता है? निर्वात से। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? हाँ, अभी तक इंदिरा गांधी है। उसके बाद कोई नहीं बना भारत में। ठीक। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा झील के अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्नोलॉजी। सही है, लिम्नोलॉजी। क्या बताना है संचायक बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं? शीशा का। अगला क्वेश्चन बताना है पम्पास कहाँ के घास के मैदान? नहीं, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका भी है, दोनों है। अर्जेंटीना ही पड़ता दक्षिण अमेरिका। अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी। अगला बताना है हिटलर ने जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933। कहता बताना है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पास हुआ। अगला क्वेश्चन बताना है ये सुनिए तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु यानी तलरने वाला ज्यादा धातु? सोना। कहता बताना राज्यसभा के जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने बरस का होता है? 6 वर्ष का। विधान परिषद का। कहता बताइना है केपी नहर किसको किसको जोड़ता है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। सिंधु घाटी सभ्यता का एक हड़प्पा स्थल है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। कहता मेगास्थनी किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कहता है कि बताना है मुंबई स्थित यानी मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन कौन किया? जॉर्ज बिटेट 1911 में। इसी का 1911 में जब इसका उत्पत्ति हुआ था 1912 में आया था कौन? जॉर्ज पंचम। और मैरी के स्वागत के लिए बनाया गया था। तो मिला था अथी में क्या चीज? दहेज में। वो शादी किया था तो बम्बई दहेज में मिला था ना। चंगेज खां किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। अब अबुल फजल का हत्या कौन किया था? वीर सिंह बुंदेला। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। सुनिए
नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, आप बताना है। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र से? आप पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा है, 5 दिन पहले पूछा। क्वेश्चन है, सिस्टर निवेदिता को क्या कहा जाता है? सिस्टर निवेदिता को क्या कहा जाता है? नहीं सिस्टर है। आंधर लग रहा है। बोलिए सिस्टर निवेदिता। उसका नाम क्या है सिस्टर निवेदिता का? क्या बोले? क्या नाम मार्गरेट नोबेल। सिस्टर निवेदिता कौन थी पता है आप लोग को? ये स्वामी विवेकानंद के साथ लगता शिष्या थे। शिष्या। आपसे बताना है, भारत भारतीयों के लिए नारा कौन दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा कौन दिया था? आज समझ ही बोलेगा चलेगा, दयानंद सरस्वती भी चलेगा। कहता कि रबड़ को कड़ा करने के लिए उसमें क्या मिलाता है? आप बताना है, कथा बताना। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम। कथा रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है? ये जो है किसी इसी में क्वेश्चन घुमा पूछेगा, बोलेगा कि रजिया सुल्तान, बोलेगा कि ऐसा कौन सी शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत में पहली बार गद्दी पर बैठी थी महिला? क्या बेटी थी? नमकीन क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? नमकीन क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? बोलिए। क्या है बोलिए तो आप। हाइलोफाइट। 24-25। अच्छा ठीक है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, अंडमान निकोबार में ही एक जेल है, कौन जेल? उसी का नाम है सेलुलर जेल। चलो आप बताएगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नहीं रुकिए। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। आप अगला फिर बताइएगा। ठीक है, हम बता। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कथा बताना है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली गुवाहाटी। अभी ठीक है। बांग्लादेश के संसद के नाम? जातीय संसद। जातीय संसद। भूटान के संसद के नाम? राष्ट्रीय पंचायत। इधर सर हो गया। मालदीव के पार्लियामेंट का नाम, यानी संसद के नाम? मजलिस। चीन का
राजधानी बताओ। चीन के बीजी इतना कुछ भी नहीं आता। इतना हल्का क्वेश्चन पूछे में बेइज्जती लगता है सारा, इसीलिए जान के पूछे ताकि वो बेइज्जती उसका फील होगा। आका के अगला क्वेश्चन हाथी गलती न कर दिया था। खुश हो गया। कभी कभी बच्चा को खुश भी करना चाहिए। गजब बेइज्जती है। रक्त परिसंचरण का खोज कौन किया था? विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन बताना है, विटामिन का खोज कौन किया? एक अभी पी कर। नहीं माइक्रोन किसका किया? ये भी क्या मैं बोला पूछिए ना। इंसुलिन का खोज कौन किया? इंसुलिन का। ये तो है ना, इंसुलिन का खोज कौन किया? इंसुलिन का। इंसुलिन का खोज कौन किया? बोले आप बेटिंग एवं बेस्ट पूछे थे। वहीं से क्वेश्चन है। पेज नंबर 23। अच्छा सुनिए, मलेरिया के परजीवी का खोज कौन किया? 24-25 पूछेगा, 26 में चल गया। मैं 26 में बोले था 23 में चल गया। 24-25 का अच्छा ठीक ठीक। राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी? स्पेन रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड का। ठीक है, आगे बताना है। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सहवाल का। सर छुट्टी कर दीजिए, काम बहुत 15 में छोड़ देंगे। 15 तो हो गया, 13 हुआ है। अच्छा ये सुनिए, सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत कर लिया था? 1843। वो बता देंगे। चलिए ठीक है, अब आज के यही होमवर्क रखते हैं। बाकी जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं आप लोग होमवर्क देख लीजिए। कल आप लोग होमवर्क पढ़ के इसी टाइम में आप लोग लाइव आइएगा, हम लाइव आएंगे, आप लोग लाइव के माध्यम से जुड़िएगा और बने रहिएगा। होमवर्क लिखिए पहले। होमवर्क बोलिए। आस्पेडी जी के कहाँ तक पूछे हैं, कहाँ से लिखिएगा? 24-25 में था, आज 26-27 दे देते हैं। 25 भी कहाँ पूछे? 26-27। हाँ 26-27। और जाने में दे दीजिए, जुलाई हो गया खत्म। आस्पेडी करेंट कितना है? और वही आप अपना डालिएगा। साइंस ये आज की तारीख हो गया? आज हो गया 12। जितना डाले थे ना लास्ट था वो ऑब्जेक्टिव 50 के बाद शुरू करता सुपर मीडिया होगा तो ऑब्जेक्टिव हुआ है। और इसमें कोई है? कुछ नहीं नहीं। सर, हो गया। टाइम कितना सर? वो आने लगा कैसे तो 5 बाकी बात रुकिए, नंबर गिन देता है। बैठो भाई, शांति रहेगा। टाइम हो गया तो पेमेंट में कितना बचे? भूख लगा है। धन्यवाद। बहुत जोर से। 5 बजे से घर पहुंचना है।
नहीं तो मम्मी फल दे मम्मी पे करेंगी पापा फोन करके दे मम्मी फल दे पापा की ये होगा पापा काम पर करता है प्रोटोन योगा के लिए बाहर पापा का भोजन कर रहा है। ना करने नहीं आया 48 से और जाने दीजिए ना 138 आगे में बोला कि लड़का लोग 3 ज्यादा हो जाएगा ज्यादा नहीं होगा तो वही 10 मारे लगे अभी हमको मिल जाए 150 नहीं दूर अरे तू तो 150 साढ़े 100 ना 150 आएगा साढ़े 150 आएगा 70 75 जाएगा देखना नहीं 150 आएगा नहीं 400 आ जाएगा साढ़े 100 आ जाएगा नहीं छोड़ सो 144 चलिए ठीक है। अब आप लोग कल होमवर्क पढ़ के आइएगा। अब आपकी बात चलो अपने उम्र को पूछिए पापा को कहां दे देते हैं अब ऑनलाइन वाला देख लेगा ना हमारा। परसों लेते बाहर जाके पढ़ना तो से काम ऑनलाइन वाला बच्चा के लिए हम होमवर्क देखिए, ऑनलाइन वाला बच्चा कल पढ़ के आइएगा होमवर्क।